हेलो एवरीवन, मैं वसंत साहू फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे नमूना या सैम्पलिंग, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, और इसके आगे और पढ़ेंगे हम लोग सैम्पलिंग किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सैम्पलिंग या सैंपल। ठीक है, तो सैंपल क्या होता है? अ पोर्शन और स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। यानी कुल आबादी की एक इकाई या एक हिस्सा या उसकी जो छोटी सी संख्या रहती है उसको नमूना या सैंपल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक गांव में सभी किसानों की जनसंख्या या कुछ किसानों की नमूना। ठीक है, ऑल द फार्मर्स इन अ विलेज एंड अ फ्यू फार्मर्स। ठीक है, इसी प्रकार से ऑल प्लांट्स इन अ प्लॉट इज अ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एक क्षेत्र में सभी पौधों की आबादी है, उसको भी हम क्या कहते हैं? एक नमूना कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट्स सिलेक्टेड आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन इज अ सैंपल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उस आबादी में से चयनित पौधों की एक छोटी सी संख्या है जिसको हम लोग पौधों का एक नमूना कह सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात स्टैटिक्स क्या होता है? यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? A summary measure that describe the characteristic of sample is known as statistics। अर्थात एक ऐसा सारांश कह सकते हैं या एक ऐसा वर्णन है जो किसी नमूने की क्या कहता है? एक विशेषता को बताता है। ठीक है, किसी भी नमूने की विशेषता बताता है या विशेषता बताने वाला जो वर्णन होता है उसको हम कह सकते हैं स्टैटिक्स या सांख्यिकी या उसका स्टेटस। ठीक है, इस प्रकार नमूना जैसे कि नमूना माध्य है या नमूना मानक विचलन है। ठीक है, मतलब सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इत्यादि क्या है? एक स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, द स्टैटिक्स इज यूजुअली डिनोट बाय अ रोमन लेटर। ठीक है, हम जो स्टैटिक्स है उसको हम लोग रोमन लेटर में इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि सैंपल मीन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एक्स बार से। इसी प्रकार से जो मानक विचलन रहता है स्टैंडर्ड डिवीजन रहता है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, द स्टैटिक्स इज अ रोमन वेरिएबल बिकॉज इट वेरियस फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ये जो स्टैटिक्स रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? एक रैंडम वेरिएबल कहलाता है, एक यादृच्छिक राशि कहलाती है, क्योंकि ये क्या कहता है? जो विभिन्न प्रकार के जो सैंपल है उसी से सैंपल को निकालता है। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल और स्टैटिक्स। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग। ठीक है, जिसको हम लास्ट क्लास में और पढ़े थे। सैम्पलिंग क्या होता था? द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पलिंग। ठीक है, क्या होता है? जनसंख्या से नमूना चुनने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? हम नमूनाकरण या सैम्पलिंग कहते हैं। जनसंख्या से जो नमूना चुनते हैं उस विधि को हम कहते हैं सैम्पलिंग। ओके, उसके बाद सैम्पलिंग का कुछ टेक्निक होती है। सैम्पलिंग का कुछ टेक्निक होती है। देयर आर टू वेज। ठीक है, जो टेक्निक है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या है? सेंसस सर्वे, एंड सेकंड क्या है? सैम्पलिंग सर्वे। ठीक है, सेंसस सर्वे मीन्स क्या होगा? आपका जनगणना सर्वेक्षण होता है, और दूसरा क्या है? सैम्पलिंग सर्वे होती है, नमूना सर्वे जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो ये जो सेंसस क्या होती है? जनगणना, जिसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन सर्वे एंड कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे। ठीक है, जो सेंसस होती है उसको क्या कहते हैं हम? और क्या कह सकते हैं? जनसंख्या सर्वे कह सकते हैं, और पूर्ण गणना सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, जो जनगणना सर्वेक्षण होता है उसके तहत क्या करते हैं? आबादी या पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक इकाई से जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, जैसे कि सर्वे होती है ना, जो जनगणना होती है नॉर्मली उस टाइप का जो जनगणना होती है जिसमें हम लोग बारीकी से पूछा जाता है या जो जानकारी एकत्रित की जाती है उसको हम कहते हैं जनगणना या सेंसस कहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात सैंपल सर्वे या नमूना
सर्वेक्षण किसको कहते हैं? अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक नमूना क्या होता है? जनसंख्या का ही एक हिस्सा होती है। इंफॉर्मेशन और कलेक्टेड फ्रॉम ओनली अ फ्यू यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉट फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। तो देखो, जनसंख्या में क्या होता है, हम उसके प्रत्येक पार्ट्स का हम जानकारी को एकत्रित करते हैं, लेकिन जो सैंपल सर्वे होती है, जो नमूना सर्वेक्षण होता है, उसमें हम किसी एक हिस्से का ही सर्वे करते हैं, किसी एक हिस्से का ही हम जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सर्वेक्षण होते हैं उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। सच अ सर्वे इज नाउन एज सैंपल सर्वे। तो इस प्रकार का जो सर्वेक्षण रहता है, जो सर्वे रहता है, उसको हम बोलते हैं सैंपल सर्वे। ठीक है, तो सैम्पलिंग टेक्निक इज यूनिवर्सल इन नेचर, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इट इज अडॉप्टेड इन एवरीडे लाइफ। अर्थात नमूनाकरण तकनीक प्रकृति में क्या होता है? सार्वभौमिक होती है, हर एक जगह होती है। ठीक है, इसको हम जाने अनजाने में हर दिन के जीवन में इसको हम अपनाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है? एक बोरी खरीदने से पहले मुट्ठी भर चावल की जांच की जाती है। ठीक है ना, हम जब किसी चावल को खरीदने के जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक मुट्ठी चावल निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको ध्यान से देखते हैं, उसको हम लोग सर्वेक्षण करते हैं कि वो किस टाइप का है करके। ठीक है, अ हैंडफुल ऑफ राइस इज एग्जामिनेशन बिफोर बाइंग अ सैक। वी टेस्ट 1 or 2 फ्रूट बिफोर बाइंग अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, हम क्या करते हैं? नॉर्मली जब कुछ फल वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे कि अंगूर को ही लेते हैं, तो अंगूर का एक गुच्छा खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 1 या 2 फलों को चख लेते हैं, स्वाद उसका ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो नमूना रहता है या इस प्रकार जो सर्वेक्षण रहता है उसको बोलते हैं नमूना सर्वेक्षण। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। टू मेजर रूट लेंथ ऑफ प्लांट्स ओनली अ पोर्शन ऑफ प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ प्लॉट। अर्थात पौधों की जो जड़ की लंबाई मापने के लिए पौधों के एक हिस्से को केवल भूखंड से ही चुना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी सर्वेक्षण होती है, इस प्रकार की जो भी सर्वे होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नमूना सर्वेक्षण या सैंपल सर्वे कहते हैं। ठीक है, अब नमूना लेने की कुछ और टेक्निक होती है या इसकी आवश्यकता क्यों होती है हमको। ठीक है, नीड फॉर सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग मेथड हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज एंड इन ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, हमको नमूना लेने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बड़े पैमाने पर विभिन्न जो प्रयोजन रहता है ना, विभिन्न जो आपको पर्पस रहता है और स्थितियों की जो हम जो गहन अध्ययन के लिए, ठीक है, हमको क्या करते हैं? सैंपल लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ मनी, पर्सनल एंड इक्विपमेंट। अर्थात धन, कर्मियों और उपकरणों के संदर्भ में संसाधनों की कमी होती है। ठीक है, तो इस टाइम भी हम क्या करते हैं? एक सैंपल को एकत्र कर सकते हैं, या इस स्थिति में हमको सैंपल एकत्र करने में कुछ परेशानी हो सकती है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटेशन में बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, finding out of the germination percentage of seed material, or in evaluating the efficiency of an insecticide, the experimentation is destructive। ठीक है, यदि वे समय सीमा के भीतर एकत्रित नहीं होते हैं, मतलब कोई भी जो सर्वे है या कोई भी जो नमूना है वो एक समय सीमा के भीतर एकत्रित नहीं होते हैं, तो क्या होगा? जो डेटा है वो बेकार हो जाता है। तो नमूना सर्वेक्षण की तुलना में जनसंख्या जो सर्वेक्षण है उसमें अधिक समय लगता है, इसलिए त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? नमूना को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जो नमूना सर्वेक्षण रहता है उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? एक नमूना सर्वेक्षण की पूरी गणना के मुकाबले इसमें कम खर्चा होता है। ओके।
थैंक यू।